जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक किसान की प्रेरणादायक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। कभी कभी जो चीज हमें बुरी लगती है वही आने वाले समय में हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यही सिखाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली, खेतों की खुशबू और लोगों के चेहरों पर सादगी झलकती थी। वो किसान मेहनती था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो शांत, समझदार और सकारात्मक सोच वाला इंसान था। गांव के लोग अक्सर कहते, ये आदमी कभी परेशान नहीं होता, कभी शिकायत नहीं करता, हर हाल में मुस्कुराता रहता है। वो किसान हर कठिन परिस्थिति में बस यही कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उसके पास एक खूबसूरत सफेद घोड़ा था, तेज, वफादार और बेहद समझदार। किसान उसे केवल जानवर नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता था। एक सुबह जब किसान उठा, तो उसने देखा, उसका घोड़ा अस्तबल से गायब था। वो चारों ओर दौड़ा, आसपास के खेतों में खोजा, गांव के हर कोने में जाकर लोगों से पूछा, लेकिन उसका प्यारा घोड़ा कहीं नहीं मिला। गांव के लोग उसके पास आए और दुख जताने लगे। अरे रामलाल, तुम्हारा घोड़ा चला गया। यह बहुत बुरा हुआ, तुम तो अब खेती के लिए भी परेशान हो जाओगे। तुम बहुत बदकिस्मत हो। किसान बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है, पर मैं जानता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले की मर्जी में ही कुछ अच्छा छिपा है। गांव वाले सिर हिलाकर चले गए। उन्हें लगा, ये किसान शायद समझ नहीं पा रहा कि उसने क्या खो दिया है। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। किसान अपने काम में लगा रहा। उसे किसी बात का अफसोस नहीं था। बस भरोसा था कि जो हुआ, उसमें कोई गहरी वजह जरूर होगी। फिर एक दिन, जब सूरज ढलने ही वाला था, गांव में अचानक हलचल मच गई। सब लोग आश्चर्य से चिल्लाने लगे, देखो, देखो, रामलाल का घोड़ा वापस आ गया। किसान दौड़कर बाहर आया और देखा कि उसका घोड़ा सच में लौट आया है। लेकिन अकेला नहीं, वो अपने साथ 10 जंगली घोड़े भी लेकर आया था। गांव वाले दंग रह गए। अब वो किसान, जिसके पास पहले सिर्फ एक घोड़ा था, अब उसके पास पूरा झुंड था। सब लोग बोले, रामलाल, देखो भगवान ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया। वो घोड़ा खोना तो तुम्हारे लिए वरदान बन गया। अब तो तुम बहुत अमीर हो गए। किसान मुस्कुराया और बोला, भले ही अब मेरे पास इतने सारे घोड़े हैं, पर मैं ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले हंस पड़े, बोले, अरे भाई, अब तो कुछ तो खुशी दिखाओ। लेकिन किसान बस शांति से खेतों की ओर चल दिया। कुछ समय बाद, किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू करने की कोशिश करने लगा। वो दिन-रात सवारी की प्रैक्टिस करता। पर एक दिन, एक जंगली घोड़ा बेकाबू हो गया। बेटा गिर पड़ा और उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। गांव वाले फिर आए और बोले, अरे रामलाल, अब तो तू वाकई बदकिस्मत निकला। अगर तेरे पास इतने घोड़े न होते, तो तेरे बेटे की टांग न टूटती। किसान फिर वही बोला, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाला जो करता है, उसके पीछे कोई न कोई भलाई छिपी होती है। गांव वाले फिर हंसते हुए बोले, यह तो पागल हो गया है, और चले गए। कई हफ्ते बीत गए। गांव में शांति थी। तभी एक दिन एक भयानक खबर आई। राज्य पर हमला हो गया। राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया जाए। गांव में मातम छा गया। हर घर से जवान बेटे बुला लिए गए।
लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे युद्ध में नहीं बुलाया गया। वो घर पर ही रहा। अब गांव वाले फिर किसान के घर आए और बोले, रामलाल, तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा बेटा युद्ध में नहीं गया। हमारे तो सभी बेटे चले गए। हमें नहीं पता वो लौटेंगे भी या नहीं। अब सबकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने किसान से पूछा, हमने तुम्हें हर कठिन समय में शांत और खुश देखा है। तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? इतना विश्वास तुम्हें कहाँ से मिलता? किसान मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और बोला, दो बातों को समझ लो। अगर इन्हें जीवन में अपनाओगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। पहली बात, लोगों की बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो, क्योंकि अगर उनकी तारीफ से खुश हो जाओगे और आलोचना से दुखी, तो अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे दोगे। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। अगर तुम हर बार सुनोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। दूसरी बात, कभी किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत समझो। जिस तरह किसी किताब की एक लाइन पढ़कर यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी किताब अच्छी है या बुरी, उसी तरह जिंदगी के किसी एक पल से यह तय नहीं होता कि वो अच्छा है या बुरा। आज जो घटना बुरी लग रही है, वही कल आशीर्वाद बन सकती है, और जो आज अच्छी लग रही है, वो कल परीक्षा भी बन सकती है। किसान बोला, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, उसे स्वीकार करो और उस पर भरोसा रखो। फिर उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हमारे पास यह शक्ति नहीं कि हम तय करें क्या होगा, पर हमारे पास यह शक्ति जरूर है कि जो हो उसे किस नज़र से देखें। दोस्तों, यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जो होता है, अच्छे के लिए होता है। हर मुश्किल, हर दर्द, हर रुकावट किसी न किसी बड़ी सीख की शुरुआत होती है। अगर हम शिकायत करने की बजाय उसके अंदर का संदेश समझ ले, तो कोई भी मुसीबत हमें हिला नहीं सकती। शायद आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। शायद आपको लग रहा हो कि सब कुछ गलत हो रहा है, पर यकीन मानिए, ऊपर वाला कुछ भी व्यर्थ नहीं करता। हर दर्द के पीछे कोई न कोई अर्थ होता है। तो आज से एक बात याद रखिए, अपने कर्म सही रखो, सोच साफ रखो, और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, क्योंकि जो भी होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में नई उम्मीद ले आए, किसी को फिर से मुस्कुराने की वजह दे दे। शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ, जो आपकी सोच को एक नई दिशा देगी।